हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। अभी रिसेंटली मैंने इंडेक्स में एक इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करी थी, जहां पर हम इंट्राडे में मोमेंटम कैच करते हैं। तो वहां पर किसी ने ये बात बोली कि पैसा तो कहीं पर भी बने, लेकिन मिड कैप में जो ट्रेड करने का मजा आता है वो किसी चीज में नहीं आता। ही वॉन्टेड मी टू शेयर द वेरिएंट ऑफ अ स्ट्रैटेजी, जिसको अगर हम मिड कैप में भी यूज कर सकते हैं क्या। तो दोस्तों, आज की वीडियो डेडिकेटेड है आपके उन क्वेश्चंस के लिए जहां पर आपने मुझसे रिसेंटली डिमांड करी, जहां पर बहुत सारे लोगों ने मुझसे मिड कैप की स्ट्रेटजी के बारे में बात करी है कि दे वांट टू ट्रेड इन मिड कैप स्टॉक्स। तो क्या उसके लिए कोई स्ट्रेटजी डिस्कस की जा सकती है? यस, द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। और YouTube लाइव पे भी मैंने आपको कमिट किया था कि मैं ऐसी स्ट्रेटजी आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक मिड कैप स्टॉक्स को ट्रेड करने के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जहां पर हम मिड कैप में मोमेंटम कैच करेंगे। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी में हम मिड कैप स्टॉक्स को चूज करेंगे और हम उनमें से सिर्फ वही वाले स्टॉक्स को बाय करेंगे जिनमें मोमेंटम आ रहा होगा। लेट मी टेल यू वन थिंग बिफोर वी इवन स्टार्ट दिस वीडियो, दिस इज द वेरिएंट ऑफ वन ऑफ माय स्ट्रेटजीज कि आप मिड कैप शेयर्स को बेहतरीन तरीके से कैसे उनके मोमेंटम को कैच कर सकते हैं। आइए, विदाउट एनी डिले मैं यहां पर आपके सामने कुछ टूल्स यूज करने वाला हूं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा धन चार्ट से। धन चार्ट पे हमें मिलेंगे ऐसे स्टॉक्स जो मिड कैप के होंगे और उसपे हम इंडिकेटर्स अप्लाई करेंगे, और उसके बाद मैं वीडियो के एंड में आपको यह भी बताने वाला हूं कि ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट को आप कैसे सेव रख सकते हैं एंड ऑल्सो कैसे अपने आरओआईज को भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें वीडियो के एंड तक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि दिस स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग फॉर यू एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी गेम चेंजर ऑल्सो। बट प्लीज मेक श्योर कि स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले बैक टेस्ट जरूर कर लीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बस एक बार एक क्वेश्चन पूछूंगा। हम यहां पर बहुत देर से मिड कैप मिड कैप मिड कैप वर्ड यूज कर रहे हैं। जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए कि मिड कैप शेयर्स की डेफिनेशन क्या होती है। कौन सी मार्केट कैप वाले या फिर कौन से नंबर वाले जो स्टॉक्स होते हैं उन्हें मिड कैप बोला जाता है? जल्दी से मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। अगर आपका आंसर सही हुआ तो हम उसको थम्स अप देंगे, और अगर गलत होगा तो हम खुद उसको करेक्ट कर देंगे, सो दैट आपके पास बिल्कुल सही सटीक इंफॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल रहे। दोस्तों, चलते हैं धन चार्ट्स पे। आप भी मेरे साथ साथ धन चार्ट्स ओपन कर लीजिए। एक पेपर पेन या फिर एक वर्ड फाइल लेकर बैठिएगा, जहां पर आप इस स्ट्रेटजी के सारे रूल्स को अच्छे से लिख पाएंगे। अब यहां पर आपको एक ग्रुप के अंदर, एक वॉच लिस्ट के अंदर सारे के सारे मिड कैप स्टॉक्स को ऐड करना है। तो मिड कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं। टॉप 100 वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो लार्ज कैप होते हैं, बेस्ड ऑन मार्केट कैप। जो ऊपर के 100 वाले स्टॉक्स होते हैं उन्हें हम लार्ज कैप बोलते हैं। अगले 150 स्टॉक्स को, 150 स्टॉक्स को हम मिड कैप स्टॉक्स के नाम से बुलाते हैं। तो यहां पर आप दो वॉच लिस्ट बनाएंगे अपने मिड कैप शेयर की, और इन मिड कैप शेयर्स को रेगुलरली हम ट्रैक करेंगे, और इनको जब हम ट्रैक करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कौन सा स्टॉक हमें बाय सिग्नल देने वाला है। ऑफ कोर्स हम सिर्फ बाय करेंगे, सेल नहीं करने वाले। अब क्वेश्चन ये है कि स्ट्रेटजी एग्जैक्टली है क्या। ग्रुप वॉचलिस्ट बनाने के बाद, अपनी मिड कैप वाली वॉचलिस्ट बनाने के बाद, जैसे कि आप मेरे धन चार्ट्स पे आते हैं तो आपको यहां से दिख रहा है मेरे सामने मल्टीपल वॉचलिस्ट बनी हुई है, जहां पर ये मैंने लिखा हुआ है मिड कैप 1, ऐसा मिड कैप 2 भी है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो मिड कैप वाले स्टॉक्स हो गए मेरे सामने। इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमें अपने चार्ट्स को 2 आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम 2 आवरली चार्ट पे आ जाते हैं। दोस्तों, यहां पर अब हमें चाहिए दो चीजें। पहला, डायरेक्शन किस तरफ है, क्या डायरेक्शन बुलिश है या नहीं है, एक इंडिकेटर हमें यह बताएगा। दूसरा, क्या इस स्ट्रेटजी में इस समय, क्या इस स्टॉक में इस समय मोमेंटम है या नहीं है। मोमेंटम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोमेंटम नहीं हुआ तो हमारा आरओआई खराब हो जाता है। मैं एक मिड कैप स्टॉक को 10 दिन से होल्ड करके बैठा हुआ हूं, लेकिन उसमें आरओआई ही नहीं आ रहा, उसमें रिटर्न ही नहीं आ रहा, तो मैं कैसे मैनेज करूंगा इस चीज को। मैंने तो 15 दिन तक अपने स्टॉक को होल्ड करके रखा, मेरा पैसा वहां पर ब्लॉक्ड रहा, लेकिन इस बीच में मेरा स्टॉक अगर सिर्फ 2, 3 या 4% ही ऊपर गया तो ये तो कोई अच्छी मोमेंटम स्ट्रेटजी नहीं हुई। तो मुझे जल्दी से ज्यादा मूवमेंट चाहिए। इसके लिए मैं यहां पर एक इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसका नाम है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ADX। लेकिन यहां पर आएगा एक गेम चेंजर थिंग। मैं यहां पर ADX अप्लाई कर लेता हूं। यह है इस स्ट्रेटजी की सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो मैं ADX पे करता हूं डबल क्लिक, लेकिन क्योंकि हम 2 आवरली चार्ट पे हैं और हम थोड़ा सा क्विक वाला मूव देखना चाहते हैं, तो ADX के पैरामीटर को मैं इंक्रीज कर देता हूं 140 पे। अब आप नोटिस कीजिए ADX की चाल बहुत ही स्लो हो चुकी है, इसको मैंने ओके कर दिया। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए ब्रॉडली यहां पर ADX डिक्लाइन कर रहा है, और उसके बाद यहां पर आपका ADX जो है वो बढ़ रहा है। अब हमें करना क्या है, यहां पर हम पुराने कुछ डेटा पे आ जाते हैं। तो हम पीछे चलते हैं, यहां पे 2024 के डेटा पे चलते हैं। अब यहां पर नोटिस कीजिएगा मैंने यहां पर ADX अप्लाई किया। इस जगह पर जहां पर ADX की वैल्यू लगातार कम होती जा रही है, ऐसे टाइम पर मुझे इसमें ट्रेड नहीं करना है। लेकिन इस पीरियड में जहां पर ADX की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है,
ऐसे टाइम पर मुझे इसको ट्रेड करना है। अब ट्रेड करना कब है, यहां पर देखिए इस जगह पर एडीएक्स बढ़ना शुरू हो चुका है, प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, प्राइसेस अप ट्रेंड में है डाउन ट्रेंड में है। इसके लिए मैं यहां पर एक इंडिकेटर इस्तेमाल करूंगा विच इज डैरिल गप्पी का मल्टीपल मूविंग एवरेज। मल्टीपल मूविंग एवरेज में इंटरमीडिएट, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सारी मूविंग एवरेजेस होती हैं। तो जब शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा दूर चली जाती हैं, मतलब ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। और जब ये आपस में मर्ज करना शुरू कर रही होती है, रिवर्स कर रही होती है, मतलब ट्रेंड वीक पड़ रहा है और ट्रेंड ऑपोजिट साइड पे स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो यहां पर मैंने इसको अप्लाई तो कर दिया और इसने यहां पर सेल सिग्नल दिया, लेकिन क्योंकि हम मिड कैप शेयर को शॉर्ट सेल तो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा यहां पर आगे बढ़ता हूं। उसके बाद आप नोटिस करेंगे एडीएक्स लगातार कम होता गया और यहां पर अगर आप देखें तो एडीएक्स हमारा बढ़ना शुरू हो चुका है। और यहां पर अगर आप देखें तो एडीएक्स हमारा बढ़ना शुरू हो चुका है। इस जगह से आप नोटिस कीजिए एडीएक्स लगातार बढ़ता जा रहा है और यहां पर आप नोटिस कीजिएगा इस जगह पर आपको एडीएक्स ने सिग्नल दिया है कि मोमेंटम आने वाला है और इस बीच में हमारे मूविंग एवरेज ने बाय सिग्नल कम दिया। मूविंग एवरेज ने बाय सिग्नल दिया है यहां पर, लेकिन यहां पर हमारा स्टॉक जो है वो ऑलरेडी 3.5% ऊपर खुला है। वो बात और है कि अगर आप इसका हाई ब्रीच होने पर ले लेंगे तो भी आपको 2-2.5% के आसपास का रिटर्न एक दिन के अंदर मिल गया है। लेकिन ऐसे स्टॉक्स को हम जनरली अवॉइड करते हैं जहां पर बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है। उसके बाद आप नोटिस कीजिए अभी भी आपका एडीएक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। अब मुझे नया बाय सिग्नल कहां पर मिला है, अब मुझे नया बाय सिग्नल मिला है यहां पर। इस जगह पर नोटिस कीजिए स्टॉक में कोई बहुत बड़ा मूव यहां पर नहीं आया था। अब इसके बाद जो बड़ा मूव आता है 9 दिन के अंदर 8% के आसपास का रिटर्न मिलता है और एक महीने के अंदर आपको यहां पर 10% के आसपास का रिटर्न मिलता है। तो 10% के आसपास का आरओआई इन 1 मंथ इज नॉट बैड एट ऑल। लेट मी शो यू अ फ्यू मोर एग्जांपल्स। यहां पर मैंने एक स्टॉक ओपन कर लिया है और मैं दोबारा चलता हूं हिस्टोरिकल डेटा पे और यहां पर आप नोटिस कीजिए मेरा एडीएक्स इस जगह से बढ़ना शुरू हो गया है और यहां तक वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो गाइस यहां पर नोटिस कीजिए इस जगह पर जहां पर वो बढ़ना शुरू हुआ था यहां पर गप्पी मूविंग एवरेज ऑलरेडी बाय में चल रहा है। तो जिस कैंडल पे ये ट्रेड जनरेट हुआ उस कैंडल के हाई के ऊपर मैं इसको परचेज कर लूंगा। इस पूरे पीरियड में नोटिस कीजिए गप्पी मूविंग एवरेज ने एक बार भी आपस में कन्वर्जेंस शो नहीं करी है। दोस्तों यहां पर हमें कितना रिटर्न देखने को मिलता है, यहां पर अगर आप नोटिस करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 26% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला है 33 डेज में। तो एक महीने के अंदर 26% इज एब्सोल्युटली एस्टोनिशिंग रिटर्न। उसके बाद आप नोटिस करेंगे तो आपका यहां पर एडीएक्स जो है वो लगातार गिरता जा रहा है। फिर हम नोटिस करते हैं कि एडीएक्स बढ़ना कब शुरू हुआ है, एडीएक्स बढ़ना दोबारा से यहां पर शुरू हुआ है। आप आराम से नोटिस कीजिए यहां पर देखिए एडीएक्स 25.55 लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन अगर आप अभी नोटिस करें तो अब यहां से बढ़ना शुरू हो चुका है। इस जगह पर जहां पर वो बढ़ना स्टार्ट हुआ है यहां पर आप नोटिस कीजिए आपको गप्पी मूविंग एवरेज ने ऑलरेडी बाय सिग्नल दे रखा है। यहां पर इस हाई के ऊपर हम बाय करेंगे, ये स्टॉक 12% ऊपर गया है 5 दिन में। उसके बाद यहां पर आके मूविंग एवरेजेस कन्वर्ज हो गई हैं, तब भी हमें 4% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है। अगर हमने यहां पर प्रॉफिट बुक नहीं किया था तो हम यहां पर डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसके बाद फिर ये लगातार ऊपर ही जा रहा है। उसके बाद फिर आपको जब जब बाय सिग्नल मिलेगा आप इन सारे बाय सिग्नल्स को फॉलो कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को डेली चार्ट पे भी यूज कर सकते हैं। ऑल्दो नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम मिलेंगे लेकिन आपके ट्रेड्स बहुत ही शानदार होंगे। जैसे कि आप यहां पर नोटिस कीजिए इस जगह से इस जगह तक आपको अच्छा ट्रेड मिला है। इस पीरियड में अगर आप नोटिस करें तो लगातार आपका स्टॉक ऊपर जाता गया। 235% के आसपास का आरओआई आपको देखने को मिला है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। दोस्तों मैं करंट मार्केट प्राइसेस के बारे में तो यहां पर कोई बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप जब जब भी नोटिस करेंगे आपका एडीएक्स बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम प्राइसेस गप्पी मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और गप्पी मूविंग एवरेज जब आपस में सेपरेटेड है ऐसे टाइम पर बाइंग की सबसे शानदार अपॉर्चुनिटी बनती है। और जब गप्पी मूविंग एवरेज की मूविंग एवरेजेस आपस में कन्वर्ज होना शुरू हो जाएंगी यहां पर हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे। जो भी आपका प्रॉफिट रहेगा, लॉस रहेगा, वो सब कुछ लेके पोजीशन को वाइंड अप कर देंगे। और ट्रेड इनिशिएट करने के टाइम पे आपका जो रीसेंट स्विंग लो था ये आपका अल्टीमेट स्टॉप लॉस है, इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों आरओआई को अगर आपने इंक्रीज करना है तो क्योंकि ये मोमेंटम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और कुछ दिनों और कुछ हफ्तों तक चलने वाली है, तो आप इन सारे पोजीशंस को एमटीएफ में भी ले सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देखिए
अगर हम बाय पे क्लिक करते हैं तो यहां पर मेरे सामने बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स में आपको यहां पे ट्रेडिंग, एमटीएफ और इन्वेस्टिंग दिखेगा। अगर आप एमटीएफ में जाएंगे तो वो स्टॉक जो 250 रुपीज के आसपास का चल रहा है उसके लिए आपको सिर्फ 73 रुपीज पे करने हैं, मतलब 3.5 टाइम्स के आसपास की आपको यहां पर लीवरेज मिल रही है। दोस्तों ऐसा करने पर, इस लीवरेज को यूज करके आप अपने आरओआई को सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। रादर आपके डीमैट में रखे म्यूचुअल फंड्स को प्लेज करके भी आप अगर इस शेयर को परचेज करेंगे तो आपके म्यूचुअल फंड्स के अलावा जो स्टॉक आपको आरओआई दे रहा है, जो स्टॉक आपके लिए रिटर्न जनरेट कर रहा है, वो भी आपके नेट रिटर्न्स में काउंट हो जाएगा। दोस्तों ये सारी चीजें आपके आरओआई को इंक्रीज करती हैं और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए अपने आरओआई को इंक्रीज करना इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जिससे वो अपने पैसे का सही मूल्य निकाल सकता है, सही वैल्यूएशन निकाल सकता है या सही टाइम वैल्यू ऑफ मनी जनरेट कर सकता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कैसे आप मिड कैप में मोमेंटम कैच कर सकते हैं यूजिंग 2 इंडिकेटर्स। आप किस तरीके से यहां पर अपने आरओआई को भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस वीडियो को लेकर, इस स्ट्रेटजी को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.